अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तीसरी कक्षा के बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का विषय। पाठ 11, केरल की सैर। केरल किसे कहते हैं? केरला, जो केरला स्टेट है भारत देश का, इंडिया का, उसका नाम है केरल हिंदी में, और अंग्रेजी में केरला है। सैर मीन्स, सैर किसे कहते हैं? हाँ, अच्छे से घूमने को सैर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यह एक पत्र है बेटा। तो यह पत्र मणि करके एक लड़का है जो अपने मित्र गोपालन को यह पत्र लिख रहा है। पत्र किसे कहते हैं? लेटर को कहते हैं। पहले के जमाने में बहुत सारे लोग अपना पूरा विवरण करते हुए लेटर लिखा करते थे। अभी आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि मोबाइल फोन से उसी में ही सारी बातें हो पा रही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें पत्र लिखकर सारा विवरण करते हैं। तो ये लड़का मणि केरल घूमने गया है। तो केरल से वहां अपने मित्र को क्या क्या देख रहा है और क्या क्या घूम रहा है, वह अपने दोस्त को विवरण कर रहा है। आइए इसे पढ़ेंगे। केरल, 15 मई 2021। अब कौन सा वर्ष चल रहा है बच्चों? 2021 ईयर है ना। हाँ। प्रिय मित्र गोपालन, प्रिय मित्र डियर फ्रेंड गोपालन, मैं अपने परिवार के साथ केरल घूमने आया हूँ। वह क्या कह रहा है? अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ वह केरल घूमने आया है। केरल तो प्रकृति का सुंदर उपहार है। केरल एक प्रकृति का सुंदर उपहार है। प्रकृति किसे कहते हैं? नेचर। जो गॉड गिफ्ट है उसे प्रकृति कहते हैं। जो अल्लाह ताला बनाई हुई है ना, उसे प्रकृति, नेचर कहते हैं। तो सुंदर उपहार है जो अल्लाह की तरफ से देन है ये केरला। हरे हरे धान के खेत, वहाँ क्या क्या है? हरे हरे धान के खेत। समुद्री तट, बीच। समुद्री तट किसे कहते हैं? बीच को कहते हैं। और बैक वाटर्स, जो पानी जम जाता है, जो फ्लड्स आने पर थोड़ा थोड़ा पानी जो जम जाता है, उसे बैक वाटर्स कहते हैं। और नारियल के ऊंचे पेड़ इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। नारियल के वहां पर बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। केरला की खासियत क्या है? नारियल के बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं और भी खूबसूरत बना देते हैं। कोवलम तट तो संसार के सुंदरम तटों में से एक है। कोवलम तट करके एक बीच है केरला में। वहाँ बहुत सुंदर बीच है। सारे संसार की, सारी दुनिया की बीचेस में से बहुत ब्यूटीफुल बीच कौन सा है? कोवलम है। वहाँ नारियल और ताड़ के बहुत से पेड़ है। ताड़ के बोलते पाम ट्रीज जो होते हैं ना। हाँ, यहाँ नारियल के, ताड़ के बहुत से पेड़ है। हम कोवलम में हाउस बोट पर भी घूमे। वे क्या करे? कोवलम में हाउस बोट करके जो बोटिंग होती है, हमारे पास भी होती है, बट वहां पर हाउस बोटिंग होती है। पूरा घर बना होता है शिप में। हाँ, उसमें उसे हाउस बोट कहते हैं। तो हाउस बोट पर भी घूमे। हमने चाय, कॉफी, रबर, इलायची, संतरा और काली मिर्च के विशाल बाग बगीचे देखे। वहां पर उसने क्या क्या देखा? चाय के बगीचे देखे, कॉफी के बगीचे देखे, रबर के बगीचे, इलायची के, संतरे के और काली मिर्च के विशाल, बहुत बहुत बड़े बड़े बाग बगीचे देखे। यहाँ मसाले बहुत अच्छे व सस्ते मिलते हैं। मसाले किसे कहते हैं? जो स्पाइसेस होती हैं, सारे मसाले, जो गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी और बहुत सारे, जैसा कि हल्दी, ये सारे स्पाइसेस यहाँ पर बहुत सस्ते दाम में मिलते हैं, बहुत लो कॉस्ट में मिलते हैं। मुझे यहाँ इडली, डोसा और उत्तपम बहुत स्वादिष्ट लगे। वहां पर क्या मिलते हैं? इडली मिलती है, डोसा मिलता है और उत्तपम बहुत स्वादिष्ट लगे। बहुत टेस्टी। स्वादिष्ट किसे कहते हैं? टेस्टी को। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। यहाँ का मौसम क्या है? बहुत ब्यूटीफुल है। केरल घूमने में सचमुच
बहुत आनंद आ रहा है। सुहावना प्लीजेंट, ठंडी ठंडी प्यारा सा मौसम होता है ना, उसे सुहावना मौसम कहते हैं। हाँ, केरल घूमने में सचमुच आनंद आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत जॉय मिल रहा है। तुम्हारा मित्र मणि, तुम्हारा मित्र मणि। आया सभी को समझ में? यह पत्र मणि ने गोपालन को लिखा। कहाँ से लिखा? केरल से लिखा। और कब लिखा? 15 मई को लिखा। आया सभी को समझ में बच्चों? तो आगे बढ़ेंगे। अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य क्या है? शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। प्रिय, डियर, प्रकृति, नेचर, नारियल, कोकोनट, सुहावना, प्लीजेंट, परिवार, फैमिली, धान, पैडी, ताड़, पाम, आनंद, जॉय, घूमने, ट्रैवल, समुद्री तट, बीच, मौसम, वेदर, मित्र, फ्रेंड, सुंदर, ब्यूटीफुल, उपहार, गिफ्ट, संसार, वर्ल्ड। ये सारे शब्दार्थ है। पढ़िए और समझिए। केला, संतरा, आम, ये सारे क्या है बच्चों? फल है, फ्रूट्स है। केला, बनाना, संतरा, ऑरेंज, आम, मैंगो, ये सारे क्या है बच्चों? फ्रूट्स है। हिंदी में क्या कहते हैं? फल कहते हैं। काली मिर्च, इलायची, हल्दी, ये सारे क्या है? मसाले हैं। गोभी, आलू, प्याज, ये सारे क्या है? सब्जियां हैं। इडली, डोसा, उत्तपम, ये सारे क्या है? भोजन है, मील्स है। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। मैच द फॉलोइंग। यह पत्र लिखा किसने? मणि को। किसको? गोपालन को। मणि ने किसको लिखा? गोपालन को। कहाँ से लिखा? केरल से लिखा। और कब लिखा? 15 मई 2021 को लिखा। शब्द का मिलन उसके अर्थ से कीजिए। अभी अभी हमने शब्दार्थ पढ़े हैं, तो वहां देखिए, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। नारियल, कोकोनट, ताड़, पाम, धान, बैडी, तट, बीच, प्रिय, डियर, ये सारे क्या है? शब्दार्थ है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑरेंज है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संतरा। ये क्या है? कोकोनट है। हिंदी में क्या कहते हैं? नारियल। ये डोसा है, डोसा। और ये काली मिर्च को अंग्रेजी में पेपर कहते हैं, काली मिर्च। इडली, इलायची। आया सभी को समझ में? हमें इस चित्र को पहचानना है और उसका नाम लिखना है। तो आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, समझिए और रंगों के नाम से रिक्त स्थान भरिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ कलर नेम्स। मिर्च कौन से रंग की होती है? लाल। हल्दी पीली। नमक सफेद। जीरा भूरे रंग का होता है। सरसों पीली। धनिया हरा। आया सभी को समझ में? हाँ। समान लय वाले शब्द लिखिए। मेक राइमिंग वर्ड्स। उदाहरण में कान, धान, यान। कान, धान, यान। लिख कर सीखिए। राइट एंड लर्न। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छे से इस रेखाओं में मजे में दिए गए शब्दों में अम लगाकर नए शब्द बनाइए। मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग द साइन ऑफ अम। यहाँ पर सत है, यहाँ पर अम की मात्रा लगाने पर संत बन गया। इसी के साथ हस है, हंस। रग है, इसे अंग की मात्रा लगाने पर रंग बन गया। दत है, इसकी अम की मात्रा लगाने पर दंत बन गया। हाँ, आगे देखिए। गोपालन अपने मित्र मणि को यात्रा के लिए शुभकामनाएं की संदेश भेजना चाहता है। आप हिंदी में एक संदेश लिखने में उसकी सहायता कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको मणि ने गोपालन को बताया कि वह केरल में घूम रहा है। तो वह गोपालन को वह पत्र पहुंचने पर वह अपने दोस्त को बेस्ट विशेस भेजने के लिए घूम रहा है ना, उसे इसके लिए बेस्ट विशेस भेजने, जो संदेश भेजना है SMS के द्वारा, वह उसे लिखना है। तो आप उसकी सहायता करना है। यह आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, यह आपको शब्दार्थ या गृह कार्य है आपका। पाठ 11 केरल की सैर। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। प्रिय, डियर, प्रकृति, नेचर, नारियल, कोकोनट, सुहावना, प्लीजेंट, परिवार, फैमिली, धान, पैडी, ताड़, पाम,
आनंद, जॉय, घूमने, ट्रैवल, समुद्री तट, बीच, मौसम, वेदर, मित्र, फ्रेंड, सुंदर, ब्यूटीफुल, उपहार, गिफ्ट, संसार, वर्ल्ड। यह आपको शब्दार्थ आपकी पुस्तक में यह गृह कार्य के रूप में दिया जाता है और उसी के साथ प्रश्न उत्तर भी दिए जाते हैं। पहला प्रश्न, मणि कहाँ घूमने गया था? मणि केरल घूमने गया था। उत्तर, दूसरा प्रश्न, केरल का मौसम कैसा है? केरल का मौसम कैसा होता है? केरल का मौसम सुहावना होता है। यह आपका गृह कार्य है। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छे से लिखिए। धन्यवाद।